बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे इस प्यारे वतन में क्या क्या हो रहा है, दिल दहल जाता है। इतना खौफनाक जुर्म किस तरह से हो रहा है, कौन लोग हैं जो कर रहे हैं कि रमज़ान मुबारक में भी ये खबर आ रही है कि पाकिस्तानी लड़कियों को चीन स्मगल किया जाता है। स्मगल किया जाता है यहाँ से चीन, और इसके लिए रकम दी जाती है, अंदाज़ा लगाइए, और लाखों रुपया रकम। और कहा जा रहा है कि पूरा गैंग है। अब पता नहीं ये सिर्फ एक गैंग है या कई गैंग है जो इस काम में मुलव्वस हैं। अब ये खबर आई है इस्लामाबाद से, पाकिस्तानी लड़कियों को चीन स्मगल करने वाला मुनज़्ज़म ग्रोह पकड़ा गया है। विफाकी तहकीकाती एजेंसी FIA इमिग्रेशन ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी लड़कियों को चीन स्मगल करने वाला मुनज़्ज़म ग्रोह पकड़ लिया है। अभी मुनज़्ज़म ग्रोह है जो पता नहीं कितने अरसे से काम कर रहा था, और उसमें कई लोग शामिल थे। किस तरह से पैसा लिया जाता था, एजेंट आगे है वो चीन के लिए, वहाँ से क्लाइंट पकड़ रहा है, यहाँ पर औरतों को, उनकी माओं को वरगला कर, वो रकम देकर एडवांस दिया जाता है, और उसके बाद उनको धोखे से चीन ले जाया जाता है। FIA तर्जुमान ने बताया कि पाकिस्तानी लड़कियों को चीन स्मगल करने वाले गिरोह के 3 मुल्जिमान गिरफ्तार किए। मुल्जिमान ने शादी और मुलाजमत का झांसा देकर लड़की को स्मगल करने की कोशिश की। यानी उनको ये झांसा दिया जाता है, शादी करवाएंगे, तुम्हें मुलाजमत देंगे, और उनको चीन ले जाया जाता है। तर्जुमान के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान के साथ मुसाफिर पाकिस्तानी खातून को भी हिरासत में ले लिया गया है। मुल्जिमान की शनाख्त शौकई, यूसुफ, अब्दुल रहमान और मोहम्मद नुमान के नाम से हुई। मुनज़्ज़म गैंग में मुतअद्दिद ख़वातीन भी शामिल हैं। ले जी, ये ख़वातीन हैं, शायद ये काम करती हैं, जाकर औरतों को, बच्चियों को, या कोई माँ है किसी बच्ची की, उसको कन्विंस करते हैं, उसके घर वालों को मनाते हैं कि देखें बड़ी अच्छी मुलाज़मत मिल जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सारा कुछ कहा जाता है। उसके बाद पता नहीं उनके साथ क्या होता है, क्योंकि इसमें ये ख़वातीन का भी बताया जा रहा है कि वो भी शामिल हैं। AR खबर दे रहा है कि मुल्जिमान गरीब लड़कियों को चीनी शहरियों से शादी पर आमादा करते हैं। अच्छा, ये गरीब लड़कियां इसका टारगेट हैं, ताकि उनको ये लालच दी जाए कि उनकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी, उनको रोज़गार भी मिल जाएगा, शादी भी बड़ी ज़बरदस्त हो जाएगी। इस तरह से उनको बताया जा रहा है। पता नहीं उसके बाद वहाँ कोई पुरसान हाल उनका रहता है नहीं, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई पूछने वाला। इस पर फिर अगर कोई किसी के साथ कुछ बुरा सलूक होता है तो क्या पाकिस्तानी एम्बेसी कुछ कर सकी है? कितने लोग अब तक ये इस तरह से, कितनी लड़कियां इस झांसे में आकर जा चुकी हैं? अभी तक इसका कोई डाटा इस खबर में तो शेयर नहीं किया गया। मुल्जिमान गरीब लड़कियों को चीनी शहरियों से शादी पर आमादा करते, लड़कियों का डाटा और दस्तावेज अब्दुल रहमान और मोहम्मद नुमान नामी एजेंटों को देते थे हैं। मुल्जिमान अब्दुल रहमान और मोहम्मद नुमान चीनी एजेंट पावल के साथ साजबाज करते हैं। ये चीनी एजेंट पावल भी इनमें शामिल है। यानी हर एक का अपना एक किरदार है, हर एक का अपना एक काम है कि तुमने ये करना है, मैंने ये करना है। और FIA ने बताया कि पावल नामी एजेंट भारी रकूम के एवज चीनी क्लाइंट का बंदोबस्त करता है। मुल्जिमान ने मुतासरा लड़की की वालिदा से 10 लाख रुपए में मामला तय किए। मुल्जिमान ने मुतासरा लड़की की वालिदा को 1.5 लाख रुपए की अदायगी की। माँ को 1.5 लाख रुपया दे दिया है और 10 लाख मामला तय किए थे। मुल्जिमान को इंसदादे इंसानी स्मगलिंग इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया है। अच्छा, अब ARY ने यह तस्वीर भी दी है, और इसमें ज़ाहिर है कि जो कि अब एक ज़िम्मेदारी भी है कि इनकी शनाख्त ज़ाहिर हो सके, क्योंकि उसमें फिर केस में मसला आ सकता है। तो ये गालिबन आगे FIA के अफसरान हैं, और पीछे ये जो मुल्जिमान हैं ये खड़े हैं, और उनके चेहरे ब्लर कर दिए गए हैं, इनको हथकड़ियाँ भी लगी हुई हैं। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये है जी तस्वीर। ये पीछे जो मुल्जिमान हैं उनको गिरफ़्तार किया गया है, उनको हथकड़ियाँ लगी हुई हैं, और आगे ये FIA के गालिबन अफसरान हैं जिन्होंने ये कार्रवाई की है, और ये गैंग इसको पकड़ा है। तो ये जनाब हाल है, अल्लाह रहम करे। अब ये इसमें एक एस्पेक्ट गुर्बत का भी है कि यहाँ पर इतनी पाकिस्तान में गुर्बत हो गई है, इतनी बेरोज़गारी हो गई है कि लोग अपनी खुराक के मामलात नहीं चला पा रहे, और अब इस वजह से डेस्परेशन में इस झांसे में आ रहे हैं, और अपनी बच्चियों को कि जी मुलाजमत है, जी शादी हो जाएगी, और इस तरह चंद लाख रुपया लेकर उसके एवज जो है उनको इन स्मगलरों के हवाले कर रहे हैं। अल्लाह ताला रहम फरमाए, इस कदर बुरे हालात हो चुके हैं। दूसरी तरफ जनाब इफ्तिखार फिरदौस, ये पाकिस्तान के बड़े नामवर सहाफ़ी हैं। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के हवाले से एक अथॉरिटी समझे जाते हैं वहाँ पर, और ये दहशतगर्दी की कार्रवाइयों पर बड़ी नज़र रखते हैं। पाकिस्तान के कई चैनल्स के साथ काम कर चुके हैं, इंटरव्यूज़ के होते हैं, और इंटरनेशनल मीडिया के साथ भी वाबस्ता हैं। इफ्तिखार फिरदौस कहते हैं द लास्ट 9 days ऑफ मार्च, यानी इस मार्च के पिछले 9 दिन 2025 के, हैव बीन डेडलीस्ट विद द हाईएस्ट डेथ टोल इन द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट इन पाकिस्तान सिंस द US विड्रॉल अफगानिस्तान। जब से अमेरिका अफगानिस्तान से गया है तब से लेकर अब तक
सबसे ज़्यादा हॉलनाक, डेडलीस्ट, जहाँ सबसे ज़्यादा हलाकतें हुई हैं, सबसे ज़्यादा लोग जाँ बाग हुए हैं, पिछले 9 दिन हैं 2025 के। मैंने आपसे पहले ही कहा कि 2024 पिछले 9 साल का बदतरीन साल था दहशतगर्दी के बारे में, और 2025 का आगाज़ ही ऐसा हुआ है कि वो उसका भी रिकॉर्ड टूट रहा है। और अब ये देखिए कि किस तरह से पूरे स्टैट्स ये सामने ला रहे हैं। द खुरासान डायरीज स्टैटिस्टिक्स ऑफ फर्टिलिटीज़ एंड इंजरीज शो कि खुरासान डायरी एक मीडिया वेबसाइट भी है इनकी, और ये ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये इससे भी वास्ता कह रहे हैं कि हमने जो सारे स्टैट्स जमा किए हैं, अदाद-ओ-शुमार, उसमें पता चलता है कि हलाकतों और ज़ख्मियों के हवाले से कि ये पिछले 9 दिन सबसे ज़्यादा ख़तरनाक थे, सबसे ज़्यादा हलाकतें और सबसे ज़्यादा नुकसान इनमें हुआ है जब से अमेरिका गया है। बाकी जनाब हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत कह रही है अमेरिका से मिलकर चलना है। हुकूमत अमेरिका की मदद चाहिए। कलअदम तंजीमों की फ़हरिस्त अपडेट करेगी बैरिस्टर अकील, यानी जिसका अमेरिका कहेगा वो फ़हरिस्त देंगे कि ये है तंजीम, इसको कलअदम करो, और पाकिस्तान इसको कलअदम करेगा, और फिर उन पर सफरी पाबंदियाँ की जाएंगी। बाकियों के लिए परेशानी नहीं है, ये उन्होंने बात कही है। और उन्होंने कहा कि जी इसमें हमारे लिए परेशानी की बात नहीं है। ये वज़ीर ममलकत बराए कानून साहब बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है कि हुकूमत अमरीकी एजेंसियों की मदद से कलअदम तंजीमों की फ़हरिस्त को अपडेट करेगी। अमरीकी एजेंसियाँ बताएंगी, उनकी मदद होगी, वो हमारे निशानदेही करेंगी, ज़ाहिर है इनका मतलब है, और उनकी मदद से फिर फ़हरिस्त को अपडेट करेगी, और इन तंजीमों से मुंसलिक अफराद पर अमेरिका की जानिब से सफरी पाबंदियाँ आयद की जाएंगी। ये जनाब उन्होंने कहा जी ताउन जारी रखेंगे, वही बातें रस्मी हैं। अच्छा, मरीम साहिबा ने हाल ही में मियो हॉस्पिटल का दौरा किया था, पंजाब का सबसे बड़ा, लाहौर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल कहा जाता है, और वहाँ पर वो जी बरतरफ कर दिया डॉक्टर को। वो एक नया मसला खड़ा हुआ, और एक डॉक्टर ने उस पर आवाज़ उठाई, उसके खिलाफ मुकदमा हो गया कि ये डॉक्टर को क्यों बिला वजह कहा कि जिसको निकाल दो, जबकि वो पहले इस्तीफ़ा दे चुका था, और तुम्हें मैं गिरफ्तार नहीं करवा रही कि जी दवाइयाँ नहीं थी। बाद में पता चला दवाइयाँ इसलिए नहीं थी कि फ़ंड्स ही जारी नहीं हुए थे, अंदाज़ा लगाइए, और फिर बताया गया जी फ़ंड्स जारी हो गए हैं। तो इस डॉक्टर क्या कसूर था? मगर हाल ये है कि मरीम साहबा के छापे के बाद सूबाई दारुल हुकूमत के मियो अस्पताल के सीना और छाती वार्ड में फेफड़ों के इन्फेक्शन के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन से 18 मरीजों को शदीद रिएक्शन हुआ है, जबकि मुतासरा मरीजों में से 2 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। और इस पर CEO मियो हॉस्पिटल प्रोफेसर हानून हामिद के मुताबिक इंजेक्शन के इस्तेमाल को फौरी तौर पर रोक दिया गया है, और बाकी की तहकीकात के लिए एक कमेटी तश्कील दे दी गई है, और तिबी इमदाद मुतासरा मरीजों को फराहम की जा रही, इनकी हालत में बेहतरी लाई जा सके। ले जी, रिएक्शन हो गया इंजेक्शन का ही, इलाज से रिएक्शन हो गया, और 18 मरीज़ इससे मुतासर हो गए हैं। इसके अलावा इरशाद भट्टी साहब लिखते हैं, भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली, भारत नाकाबिले शिकस्त रहा। इस चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को मुबारक। सोच रहा हूँ हम 1947 में इकट्ठे आज़ाद हुए, मगर क्या हुआ कि हम आधा मुल्क गंवा कर हर शोबे में भारत से पीछे, और भारत ज़र मुबादला, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, टेक्नोलॉजी, सरमायाकारी, सिफारतकारी, फिल्म इंडस्ट्री, खेल सब में आगे है। अच्छा, चंद साल पहले तक हम कई चीज़ों में भारत से आगे थे, मगर अब कोई एक भी बात नहीं है। क्रिकेट को ही ले लें, एक वक्त था कि भारत हमसे खौफजदा होता था, और बहुत फ़र्क था हमारे और भारत में जीत में। जब भी भारत और हमारा सामना हुआ, हम उनसे मैचेस में कहीं आगे थे जीतने में, और इस तरह से कई और शोबे थे। लेकिन अब कोई शोबा नहीं बचा जिसमें भारत हमसे आगे ना हो, तो किस किस बात का रोना रहे। जनाब, अगले वीलॉग में मिलते हैं कुछ और खबरों और अपडेट्स के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।